छोड़ो अभी जो भी है, ठीक है। सो कैन वी लुक एट ऑल द चैप्टर्स दैट आर देयर फॉर आवर इकोनॉमिक्स पेपर? यस, पेज नंबर मत देखना बेटा, ठीक है, चैप्टर पे ही ध्यान देना। ओके, 400 पेज देखोगे तो टेंशन आएगा। ऑलराइट, सो ऑन अ वेरी सिंपल नोट बेटा, 11th 12th से जब हम इको में शिफ्ट होते हैं एट अ फाउंडेशन लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अपना माइंडसेट। नॉट सीए बनकर होगा, बट द फैक्ट कि अब जो इको है ना, इसमें हम लोग हेड पॉइंट्स याद करके अंदर अपना मिर्च मसाला भर के कुछ नहीं कर पाएंगे। नाउ द होल गेम इज गोइंग टू बी अबाउट आपको कॉन्सेप्ट कितना याद है और आप उसको कितना अप्लाई कर सकते हो। सो जो एक स्ट्रेस आता है ना इको में इतना सब याद करने का है, वो नहीं है। अब तुम्हारा स्ट्रेस क्या है कि इको में इतना सब कुछ समझ के रखने का है। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स, आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे ये भी याद करना है, वो भी याद करना है, ऐसा भी है वैसा भी है, सब कैसे करूंगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स। फेयर इनफ? यस। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एमसीक्यू पेपर, ठीक है, अपना पेपर जो है वो एमसीक्यू का आता है। मैंने पेपर रखा है यहाँ पे ताकि आपको आपके भविष्य को आप देख सको, आपको पता चले कि आपको क्या दिखने वाला है, ठीक है। तो ये Jan 25 का पेपर है। यू कैन सी बच्चा लोग यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि भाई कैसे तुमको करना है, क्या करना है। ये सब बिल्कुल गलत है, ये मत करना, दिस इज द राइट वे, दिस एंड दैट, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आएगा, सब कुछ आएगा। फिर ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा जा रहा है, कैंडिडेट फाउंड कॉपिंग और रिसीविंग और गिविंग एनी हेल्प, ठीक है। लेने वाला भी जाएगा, देने वाला भी जाएगा। सीए एग्जाम्स में गलती से भी कॉपी करने मत बैठना बेटा, पेपर छोड़ के आ जाना, ठीक है। अपन बोर्ड्स तक में हिम्मत कर लेते, ये बताना, ऐसा यहाँ पे मत करना, ठीक है। चलो, सो इट इज 40 पेजेस का क्वेश्चन पेपर। कैन वी सी दैट? यस, टेंशन मत लो, इसमें से आधा ही अपना है। अप टू पेज नंबर 18 अपना इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी है। ओके, सो वेन एवर यू सी दिस थिक अ पेपर, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज पैनिक, क्योंकि तुमको टेस्ट में सब में सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट आया होगा, तो तुम बोलोगे यार मेरा पेपर इतना था, पीए ने धोखा किया मेरे साथ, इतना बड़ा पेपर तो मेरे को एग्जाम में आ गया। बट द हाफ द पेपर इज गोइंग टू बी फॉर हिंदी, ठीक है। तो अपने को कौन से पार्ट पे फोकस करना है? द फर्स्ट 18 पेजेस। ऑलराइट, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर कोड एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग स्टार्ट्स, ठीक है। ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्या रहता है क्या नहीं, सब कुछ आपको यहां से करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, आपको एक अलग से शीट आती है, उसमें अपने को गोले बनाने होते हैं। दैट्स इट। हर सही गोले का 1 मार्क, हर गलत गोले का -1/4 मार्क, ठीक है। सो इफ आई सी माई paper, I am going to get for a right answer, I will get how many marks बच्चा लोग? 1 mark. And for a wrong answer, जिसमें भी मैंने क्या जय माता दी लेट्स रॉक, उसमें क्या हो जाएगा? -0.25 marks. ऑन द होल याद रखना कि इफ यू हैव 4 questions, ठीक है, और उसको आपने गलत किया तो यू विल लूज 5 marks। 4 मार्क 4 गलत क्वेश्चन के एंड 1 मार्क 0.25 0.25 0.25 0.25, तो 4 गलत क्वेश्चन के 5 मार्क्स जाते हैं। ऐसे आप याद रखना। नहीं समझा? 4 क्वेश्चंस रॉन्ग किए मतलब वो 4 क्वेश्चंस का 1 मार्क गया, राइट। और क्योंकि तुमने 4 क्वेश्चन गलत किए, उसका 0.25 0.25 0.25 0.25, ये बन जाता है 1 मोर मार्क। ओके, so 4 marks for the wrong question, 1 mark का negative marking. So for every 4 questions wrong, we lose 5 marks. तो ये चीज का बहुत ध्यान रखने का। But at the same time, ऐसा लग रहा है कि यार मैं 50% श्योर हूं, मेरे को लगता है कि ये हो जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, कर लेना, ठीक है। But you have to be at least 70% श्योर कि या तो ये है या तो ये है। तुम ऐसा नहीं कर सकते इसमें से एक तो होगा ही। That will not work. Clear? Yes, पक्का? Okay. Now coming to your index, इसमें से कितने चैप्टर देखे से? फर्स्ट वाला तो नहीं देखा होगा, है ना। बट जब फर्स्ट वाला करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के बारे में हमें पता है
खाली बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हमें सीखना है, राइट? यस यस, हाँ। देन तुम्हारा फेवरेट थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ना बेटा, इको हमने इसी के बेसिस पे पास किया होगा 12th में, है ना? इसके डायग्राम्स वगैरह सब कुछ। देन थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सप्लाई के चैप्टर में पता है पीछे थोड़ा सा आता था, टोटल कॉस्ट, अ टोटल प्रोडक्ट और ऐसा सब कुछ। हाँ, अब वो जो 2 पेज थे ना, वो पूरा चैप्टर बन गया, ठीक है? सो दैट इज द होल चैप्टर अबाउट। देन प्राइस डिटर्मिनेशन किया आप लोगों ने, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स चैप्टर याद है, चैप्टर नंबर 5? यस, उसमें आप लोग बनाते थे ना, सप्लाई देन सॉरी डिमांड देन सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो था ना दैट। बट नाउ विल नॉट डू इट ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, विल डू इट इन एवरी काइंड ऑफ मार्केट। मतलब मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सब कैसे प्राइस सेट करते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, सो 11th का बेस है, बट उसके ऊपर काफी सारा एडवांस चीजें भी है। बट द गुड थिंग, वी डोंट हैव टू रिमेंबर इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है? ओके, बिजनेस साइकिल 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में आया था, पता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाया था, फिर उसके फीचर्स बताए थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाया था, फिर उसके फीचर्स बताए थे, और लास्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंशिएशन दिया हुआ था। याद आ रहा है 11th का फर्स्ट चैप्टर? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, हाँ। उसमें बिजनेस साइकिल था ना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन के आगे पीछे दिया रहता था, रिसेशन, प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिप्रेशन। डिप्रेशन को तो तुम जानते ही होंगे, है ना बेटा? आजकल हम सबको है। ओके, तो दैट इज गोइंग टू बी आवर बिजनेस साइकिल। वेरी गुड चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। देन तुम्हारा फेवरेट चैप्टर नंबर 6 यहाँ का, चैप्टर नंबर 7 तुम्हारे 12th का, याद है? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तुम सबकी स्माइल से लग रहा है कि तुम सबने उसको स्किप मारा था, नहीं ना? है ना? ओके, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहाँ पे अपने को न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं। क्या आने वाले क्या नहीं मैं बताता हूं, बट अभी के लिए दैट इज द सेम चैप्टर, हाँ, ऑफ कोर्स एट एन एडवांस लेवल, ठीक है? देन वी हैव पब्लिक फाइनेंस, किया था ना अपन ने? पब्लिक फाइनेंस, यस, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है ऑफ अ गवर्नमेंट और अ पब्लिक अथॉरिटी, उसको हम पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। यस, चैप्टर नंबर 8, ठीक है? देन मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 9 का पार्ट था, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स, सॉरी कैपिटल एंड मनी मार्केट। यस, तो वो ये है, बट उसमें जो मनी मार्केट था ना, वो इसके मुकाबले कुछ नहीं है, ठीक है? एज अ टीचर ऑल्सो ये चैप्टर बच्चों को सिखा पाना इज वन ऑफ द वेरी गुड चैलेंजेस वी हैव। ओके, तो वेरी गुड चैप्टर, समझ गया ना तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो जब तक ना समझे किसी भी चैप्टर में, जब तक कुछ ना समझे पूछते रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटू? यस, इंटरनेशनल ट्रेड, पता है हमने छोटू सा किया था चैप्टर नंबर 10, फॉरेन ट्रेड करके था ना चैप्टर, उसमें बीओपी और ये सब किया था, बीओपी, बीओटी, है ना, ऑल दैट, ठीक है? एंड इंडियन इकोनॉमी, दिस चैप्टर यू आर नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या बताता है, हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के पहले कैसे था, ब्रिटिशर्स के वक्त कैसे था, और आजादी के बाद कैसा हो गया। गेट द पॉइंट? यस, सो इट टेल्स यू हाउ इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन ओवर द लास्ट 200 ईयर्स। ये हमको पूरा पूरा समझाया जाता है कि भाई इंडिया, उसको क्यों सोने की चिड़िया बोलते थे, why were Britishers interested in colonizing us, क्या था क्या नहीं, everything comes over here. Clear? पक्का? ओके, चैप्टर समझ गए सारे? यस, ओके। अब आता है बेटा वेटेज, ठीक है? अभी वेटेज क्या होता है? इन द वेरी सिंपल सेंस, हमको 2 तरह का वेटेज दिया जाता है कि भाई एक है आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स बट मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, एंड दूसरा है तुम्हारा एप्लीकेशन कैसा है, मतलब हाउ क्लियर आर वी विद आवर कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ क्लियर आर वी विद द एप्लीकेशन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स। एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट इन द सिंपलेस्ट सेंस मतलब न्यूमेरिकल्स, okay, most of the time 90% of the application part is numericals, ठीक है? तो न्यूमेरिकल कहां से आएंगे? ऑलमोस्ट हर एक जगह से।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी, नेशनल इनकम का भी, हर एक चीज का आएगा। ठीक है, इसका ओवरऑल जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है उसमें इसका वेटेज कितना है 20 to 25%। तो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का वेटेज कितना है, कितना होगा 75 to 80%। ओके बेटा, मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि पेपर में हमको 80 मार्क्स तक के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमें थियोरी जो याद की है, हमने जो समझी है उसको यूज करना है। एंड 20% क्वेश्चन या अप टू 25 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमको न्यूमेरिकल या कुछ चीज सॉल्व करनी है कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। गेट द पॉइंट? यस, ओके। अभी कुछ बच्चों को होता है सर न्यूमेरिकल मेरे से नहीं होते थे, कभी नहीं हुए, आज भी नहीं होंगे, मेरे मैथ्स होता ही नहीं है। ठीक है, even if you completely leave your numericals, you're still left with 75 marks. Can you score 60 out of 75 marks if you have prepared well? Yes, है ना? अपना पासिंग कितना है 40. Okay, don't worry about anything. See, it is my duty. मैं इंश्योर करूंगा कि आपने आज तक न्यूमेरिकल नहीं किया ना तो आप करने लगो, आप डेफिनेटली करने लगो। बट स्टिल बाय चांस ऐसा होता है प्रिपरेशन के टाइम कुछ भी टेंशन है और नहीं हुआ तो इट्स ओके। इज इट क्लियर? यस, ओके। एक छोटू सा रिकैप करते हैं। हमने 3 चीजें समझी अब तक। एक, हमारा पेपर कैसा आता है, Jan 25 का हमने पेपर देखा। यस, देन सेकेंड चीज, हमारा चैप्टर्स कौन से होने वाले। थर्ड थिंग, हमारे चैप्टर्स के मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, नाउ बेटा यहां पे आपको एक नंबर याद रखना है। Whatever numbers I am writing over here, ठीक है, they are going to be the weightage. They are going to be the weightage. Weightage आधी दे दूं के बाद में दूं? तो इंडेक्स नोट कर लो फटाफट, फटाफट इंडेक्स नोट कर लो। चैप्टर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2 डिमांड, चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ऐसे लिख लेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इट्स गुड फॉर माई दिस चैप्टर कम्स फॉर 5% ऑफ द मार्क्स। ठीक है, दिस चैप्टर कम्स फॉर 5% ऑफ द मार्क्स, दिस वन फॉर 10, दिस वन ऑल्सो फॉर 10। देन मेरा जो प्राइस डिटर्मिनेशन है इन डिफरेंट मार्केट्स, ये जो है इट कम्स फॉर 15% ऑफ द मार्क्स। माई बिजनेस साइकिल चैप्टर will come for 5% of the marks, determination of national income for 15%, then I have my public finance for 10, then I have my money market, international trade and Indian economy, all again for 10 marks. Okay, clear beta? Yes, okay. Now मुझे आप लोग को भी जानना है, आप लोग का भी इंट्रोडक्शन लेना है, बट आई वाज लाइक सुबह सुबह पढ़ाई के मूड में है तो पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, द लास्ट थिंग बिफोर आई गेट टू नो यू पीपल इज व्हाई आर वी स्टडिंग इकोनॉमिक्स इन सीए? डू यू हैव एनी क्लू अबाउट इट? ये सब्जेक्ट है तो तुम कर रहे हो। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट कि भाई इको क्यों पढ़ाया जा रहा है सीए के बच्चों को, वो भी द नेम्स इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स and yet we are doing economics. Why is that? Okay, ठीक है, तो it is related to the market. All right, और क्या? Okay, तो फाइनेंस में हमको बेटर हेल्प होता है डील करने को। कैन आई से दैट? यस, ओके। और क्या? ओके, तो मेरे को अगर एडवाइजर बनना हो तो मेरे बहुत काम आएगा। ठीक है, देन और क्या? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है बेटा, उसका क्या? उसको स्टडी करके हमें क्या मिलता है? कैसे कैसे चेंजेस है इन द, ओके, ठीक है, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। और कुछ? आई वांट वन मोर आंसर, वन मोर आंसर। यस बच्चों, तू बता।
एनीथिंग? नहीं? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? ओके, तो बिजनेस साइकिल्स लिख दूं? यस, हमें बिजनेस साइकिल्स में समझने में हेल्प करता है. ओके, चलो, कंप्लीटली अग्रीड विथ वट एवर यू गाइस सेड. ठीक है बेटा, समझो. ऑलराइट, कल को यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क्स एज एन एक्सपर्ट. अभी एक्सपर्ट जो है उसको कंसल्टेंसी, एडवाइजर, ऑडिट है, टैक्स है, जो भी करना पड़े, उन सब चीजों में किसी ना किसी चीज का इंफ्लुएंस आएगा फ्रॉम द इकोनॉमी. ठीक है, कल को चलो आप बिजनेस चला रहे हो. ठीक है, आपने खोला सीए एंड एसोसिएट्स, आप ये बिजनेस चला रहे हो. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बिजनेस बाहर की इकोनॉमी से बुलेट प्रूफ है? अगर बाहर रिसेशन चल रहा है तो तुम्हारा बिजनेस थ्राइव करेगा? नहीं. इट माइट नॉट सफर एज मच एज अदर बिजनेस, बट विल इट थ्राइव? सबको मंदी है, पता नहीं, मेरा बिजनेस तो बहुत मस्त चल रहा है. कैन दैट हैपन? नो. अच्छा, बजट आता है, बजट से हमें टैक्सेशन के पता चलते हैं, नेशनल इकोनॉमी में क्या क्या होने वाला है, बिजनेसेस के लिए क्या क्या आ रहा है. कल को आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप एक बिजनेस को कंसल्ट कर रहे हो. बिजनेस वाला बोलता है कि मैम मेरे को ना मैक्सिमम टैक्स बचा के दो. ठीक है, विल यू अंडरस्टैंड द टैक्स इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द बजट? विल यू? नो. अच्छा, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम कैसे जा रही है. टुमारो इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस कैन आई स्टार्ट? कैन आई स्टार्ट अ वेरी लग्जरी ब्रांड वाला बिजनेस इन इंडिया? नो. कैन आई स्टार्ट इट इन मेट्रो सिटीज? यस. तो ये समझ कहां से आएगी कि टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, इंडियन इकोनॉमी क्या थी, क्या सफर किया और अब कहां जा रही है, ये तो पता होना चाहिए ना बेटा. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आर वी इम्यून टू आवर एनवायरमेंट? आर वी इम्यून टू आवर एनवायरमेंट? कि बाहर जो भी हो, हमारा बिजनेस है, हमारा है, सब कुछ मस्त चलेगा. कैन वी से दैट? नो, आई कैन नॉट से दैट. यू गेट द पॉइंट? यस. तो मुझे इतना पता है कि भाई इकोनॉमी को स्टडी करना बहुत बहुत जरूरी है. दूसरी बात, क्यों इकोनॉमिक्स हमारे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है. देखो बेटा, आपने 11th में सुना होगा, आई एम अज्यूमिंग आपने नहीं सुना है, मैं आपको बताता हूं. जब भी मेरा कोई बच्चा होता है ना, तो मैं उसको पूछता हूं, स्पेशली कोई मेरे पास 12th में है ना, तो उंगली करने का चांस मिलता है. मैं बोलता हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ठीक है, आप लोग से भी पूछता हूं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज इकोनॉमिक्स? मेरे को बताओ, इकोनॉमिक्स क्या है? वन लाइन आंसर. स्टडी ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, व्हाट इज एन इकोनॉमी? तो उसको फाइनेंस क्यों नहीं बोलते, इकोनॉमिक्स क्यों बोलना पड़ा हमको? फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स इज नॉट फाइनेंस बच्चों. बोलो बोलो, रॉन्ग आंसर दो यार, तुम टेंशन मत लो. आर सराउंडिंग एनवायरमेंट? नहीं. ठीक है, आर सराउंडिंग इज इकोनॉमिक्स. अग्रीड. और क्या? मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं. ठीक है, इकोनॉमिक्स ना दो ही चीजों का स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ वी मेक आवर चॉइसेस. ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ वी मेक आवर चॉइसेस. एंड मेकिंग चॉइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? देखो, जब तुम कोई चॉइस करते हो बेटा, जब उसको लंबे टाइम के लिए इंप्लीमेंट करोगे, इट बिकम्स अ डिसीजन. यस और नो? अभी आई रिसेंटली गॉट मैरिड. ठीक है, तो आई डिसाइडेड नो कि हाँ भाई, इस बंदर के साथ मेरे को पूरी जिंदगी निकालनी है, और उसने भी डिसाइड किया कि हाँ, इस अनाड़ी के साथ मेरे को पूरी जिंदगी निकालनी है. वी बोथ मेड अ डिसीजन. यस. नाउ इफ आई चोज द रॉन्ग पार्टनर, हाउ विल माई लाइफ बी? मिजरेबल और वेरी गुड? मिजरेबल. सो जैसा मैं डिसीजन लेता हूं, वैसे मेरा फाइनेंस बनता है, वैसे मेरी लाइफ है, जो नॉन इकोनॉमिक लाइफ बोलूं, वो भी बनती है. आज सुबह आप लोग अपने वार्डरोब के सामने एटलीस्ट 1 मिनट तो खड़े रहे होंगे कि आज क्या पहन के जाओ. मैं भी था, आज फर्स्ट लेक्चर है, क्या पहन के जाओ. मेरे को भी सुबह चॉइस करना था.
आप लोग जब करियर्स के लिए सोच रहे थे तब आपने सोचा यार सीए करूं, सीएफए करूं, सीएस करूं, एक पॉइंट पे तो कंसिडर किया होगा ना बाकी सारे करियर्स, यस और नो? यस, देन यू मेड अ चॉइस, यू मेड अ चॉइस ना, आपने कुछ तो सोचा, कुछ तो कंक्लूड किया और उसके बेसिस पे एक डिसीजन लिया, एंड दैट डिसीजन इज गोइंग टू मॉनिटर योर लाइफ. हाउ यू बिकम एज अ सीए विल इन्फ्लुएंस योर लाइफ और नॉट. If you make bad financial decisions, will you end up in debt or will you end up as an Ambani? You'll end up in debt. बेटा, every little thing that we do. अरे तुमको पीए को भी चूज करना पड़ा था. Today you are in professional academy, we are very happy. But एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने ऐसा तो नहीं सोचा था ना, कोई भी क्लास रहने दो, मेरे को तो पीए में ही जाना है. किया था ऐसा? नहीं. You went to other classes, you inquired, you asked, your friends suggested, your parents must have suggested, you must have liked the inquiry, whatever. The point is, we all have to make a choice. We all of us have to make a choice. तो इकोनॉमिक्स से क्या बोला? भाई तेरे को तो दिन रात चॉइस करना ही है, दिन रात तेरे को डिसीजन लेना ही है, तो मुझसे सीखना. मैं तेरे को बताता हूं हाउ यू कैन यूज माई प्रिंसिपल्स, my philosophy to become good at making decisions. और ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा नहीं है बेटा, ठीक है? कल को, मे आई नो योर नेम? तनिष्का, ठीक है? सो सपोज कल को हम लोग स्टार्ट करते हैं टीएन कंपनी. ओके, नाउ तनिष्का के पास हम लोग ने दे दिया कैपिटल ऑफ 100 करोड़. तनिष्का, गुड अमाउंट? गुड अमाउंट, ठीक है. अब मुझे बताओ ये 100 करोड़ का आप यूज कैसे करोगे? कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, वो एरिया, ठीक है, जिस चीज में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है. सो फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है. फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है. मार्केटिंग करोगे? मार्केटिंग करोगे, ठीक है. आप शॉप खोलने वाले हो कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले हो? ओके. वेबसाइट के थ्रू सेल करोगे? अपना ऐप बनाओगे? सब? हाँ. 100 करोड़ खत्म हो जाएगा, सब चीज 100 करोड़ खत्म हो जाएगा ना. ऑनलाइन रह सकती है, ठीक है. विल यू हायर अ सोशल मीडिया मार्केटर? नो. ओके. व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग विल यू डू? What salary will you take? How much production will you do in 1 year? How many goods are you expected to get sold in 1 year? है आंसर्स अपने पास? नहीं. ये आंसर्स चाहिए अपने को? हाँ, एब्सोल्युटली हाँ. तुम बिजनेस कैसे करोगे ये सब आंसर के बिना? बेटा कितना प्रॉफिट करने वाला? सर पता नहीं है, बट मैं रोज सुबह ना मंदिर होके आती हूँ, तो मेरे को भरोसा बहुत है कि हम अच्छे से कर लेंगे. हो सकता है वैसा? नहीं. यू नीड दिस आंसर्स और नॉट? वी नीड दिस आंसर्स. यस और नो बेटा? यस, वी नीड दिस आंसर्स. हु विल गिव अस दिस आंसर्स? तुम्हारे पेपर का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स. एंड अगर आप देखोगे ना बेटा, तो इकोनॉमिक्स जो है, दिस इज अ वेरी बिग थिंग. उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट है अप्लाइड इकोनॉमिक्स. क्या है उसका पार्ट का नाम? अप्लाइड इकोनॉमिक्स. और अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर आता है अपना बिजनेस या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो हमें इको की थियोरीज नहीं पढ़नी है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यू विल यूज इन योर लाइफ. द वेरी चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ विल टेल यू कि तुमको डिस्काउंट्स के नाम पे कैसे मामू बनाया जाता है. क्यों? फिर भी हमको पता है कि डिस्काउंट में ये सब रहेगा, फिर भी हम जाके खरीदते हैं. कैसे हम सेलिंग प्राइस सेट करते हैं. क्यों? कुछ चीजें खरीदने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ चीजों के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. ऑल ऑफ दोस थिंग्स, योर एवरीडे बिहेवियर, योर एवरीडे इकोनॉमिक चॉइसेस विल बिकम सो मच बेटर बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, ये सब समझेगा वो अलग. तुम धासु कंसल्टेंट बनोगे वो अलग. तुम्हारी पर्सनल लाइफ, नॉन इकोनॉमिक लाइफ विल ऑल्सो बिकम सो मच बेटर. ठीक है? When I started dating my wife, मैंने एक ही चीज सोचा था, is she adding utility to me or is she a disutility to me? ठीक है? If she sees this, then I'm gone. But ठीक है.
द होल पॉइंट इज वी हैव टू मेक डिसीजंस. अग्रीड? यस. तुम जब शॉपिंग मॉल में जाते हो तो सारे कपड़े खरीद के लाते हो क्या? अच्छा, अगर मैं तुमको सारा पैसा दे दूं कि बेटा जा पूरा शॉपिंग मॉल खरीद ले, विल यू लाइक ऑल द ड्रेसेस एंड द क्लोथ्स दैट यू ब्रॉट? नो, नो. सो इन अ फिलोसॉफिकल वे, हमारी जो ह्यूमन वांट्स है ना बेटा, वो अनलिमिटेड है, बट हमारे जो रिसोर्सेस है या मीन्स है वो अनलिमिटेड नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दिस अराइजेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी. स्केर्सिटी मतलब जितना हमको कुछ चाहिए उस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, उस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है. व्हाट इज स्केर्सिटी? जितना हमको चाहिए उस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है. रिपीट करो, व्हाट इज स्केर्सिटी? ठीक है. अब प्रॉब्लम यहां पे नहीं रुकती है. एक तो देखो, हमको जो वांट्स है उसके लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऊपर से ये सारे जो रिसोर्सेज है बेटा, इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है, तनिष्का का एग्जांपल लेते हैं. तनिष्का के पेरेंट्स आज बाहर गए थे, तो तनिष्का को बोला बेटा ये ले 100 रुपीज, तू आज अपना खाना बाहर से अरेंज कर लेगा. तनिष्का बहुत खुश हो गए कि यस, आज तो बाहर खाऊंगी मैं. वैसे भी रोज बाहर ही खाती थी, बट आज ऑफिशियली बाहर खाऊंगी. ठीक है. नाउ शी हैज टू डिसाइड ये 100 रुपीज वो कैसे स्पेंड करेगी, करना है कि नहीं डिसाइड. सो दिस इज द रिसोर्स. नाउ कैन दिस 100 रुपीज बी यूज्ड फॉर पिज्जा? यस. वड़ा पाव? यस. डोसा? यस. पास्ता? यस. पाव भाजी? यस. यस और नो? है ना. और ऐसा तो नहीं तनिष्का ने डिसाइड कर लेगा 100 रुपए तो मैं यही खाऊंगी. कुछ तो मन डगमगाएगा ना कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. शिट यार, क्या खाऊं मैं? होएगा कि नहीं? होता है ना. ये होता है कि नहीं? पक्का ना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है? होता है ना. हाँ. ठीक है. तो व्हाट इज हैपनिंग बेटा, उसके 100 रुपीज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, और उसकी जो ह्यूमन वांट्स है उसका कोई अंत नहीं है. तो दैट्स व्हाई शी हैज टू, व्हाइल डीलिंग विद स्केर्सिटी, she has to make a choice. She has to make a choice. जागते रहो, बोलते रहो. She has to make a choice. And this is economics. Economics बोलता है भाई तू इसका कुछ नहीं कर सकता है, बट इसको बहुत ज्यादा बेटर कर सकता है, और इसमें मैं तेरी हेल्प करूंगा. I am going to teach you all the principles of economics that make your choices better as a person, as a business, and as a government also. गवर्नमेंट को जितना चाहिए उतना बजट मिल जाता है उसको. हाँ, कि अपने को हॉस्पिटल खोलने का है, रोड बनाने का है, हाईवे बनाने का है, मेरे को एक स्कूल भी चाहिए, एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी चाहिए, और मेरे को बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी बनाने का है. क्या सब कुछ मिल जाता है गवर्नमेंट को? इतना पैसा होता है? नहीं. गवर्नमेंट को कम पैसा मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले तो तुम जिम्मेदार हो, है ना बेटा. तुम फ्यूचर सीएस का काम क्या होएगा? टैक्स बचाओ. तो तुम्हारे कारण की वजह से गवर्नमेंट को क्या होगा? स्केर्सिटी. तो व्हाट विल गवर्नमेंट हैव टू डू? मेक अ चॉइस. सो पीपल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑल हैव टू डील विद स्केर्सिटी, एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ देम हैव टू मेक अ चॉइस. तो would you want to make the best choice possible or any choice possible? Best choice possible. अब तुमको आता ही नहीं है बेस्ट चॉइस कैसे लेना है, तो ले पाओगे क्या? नहीं. तो who will help us in making the best choice possible in a given scenario? Business economics. समझा? गया कि गया? गया कि गया? गया? नसीब. Okay? That is why even as chartered accountants, we have to study economics. Our clients cannot operate in a vacuum. Our personal life, personal finances are also affected by the economy. जॉब मार्केट है, जॉब सिचुएशन है. सपोज करो तुमको जॉब चाहिए और इंडिया में रिसेशन चल रहा है, क्या तुमको इजीली जॉब मिल जाएगा? नहीं. तो तुम बोलोगे सर मैं तो सीए हूं, मेरे को क्यों इकोनॉमिक्स बीच में आ रहा है? बोल सकते हो ऐसा? नहीं आएगा ही ना बीच में. यस और नो? यस. But the good news for you and the bad news for me is that ये जो टॉपिक है
अपना इकोनॉमिक्स का, ये पहले इंटर में भी आता था, अब पूरा पूरा फाउंडेशन में डाल दिया है. So now, after you study economics in this level of CA, you don't have to study it again. Good news or bad news? ठीक है, अभी चलता है. अभी आप सामने बैठे हो, गुड न्यूज थोड़ी बोलेंगे सर, है ना? ओके, सो आर वी क्लियर विथ एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड, है ना? आए थे फ्रेश माइंड से, तो बैठा दिमाग में हमारे चैप्टर्स क्या क्या है, पेपर कैसा आता है, पेपर क्यों आता है, और पेपर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब समझा? पक्का? 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 शी पक्का? तुम लोग और लो क्या जा रहे हो? मजा आ रहा है क्या मेरे से करवाने को? समझा कि नहीं? यस, जोर से बोलो, यस और नो? यस. ओके, क्लियर है बेटा? चलो, नाउ आई वॉन्ट टू नो यू गाइस. ठीक है, तो सिंपल सिंपल मेरे को आपका इंट्रोडक्शन चाहिए. ठीक है, नाउ अच्छा, कोई भी ऐसा है जो सीए को ट्राई आउट कर रहे हैं, श्योर नहीं है? कोई भी ऐसा है कि सर देखते हैं, अभी तक श्योर नहीं है मेरा? ऐसा नहीं है ना? परफेक्ट. तो फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज, in your notebook I want you to write your name as CA and whatever your name is. Okay, notebook है ना सबके पास? Yes, please take out your notebooks. The first thing I want you to do in a very serious note, एकदम ऐसे, जिस भी भगवान में मानते हो उनको प्रे करके, नहीं मानते हो तो खुद को प्रे करके, मैं CA बनेगा बस. And with all the love and affection for yourself, write down your name as CA and पूरा नाम लिखना, name, middle name, surname पूरा लिखो. Okay, congratulations. May all of you become CA in first attempt. Okay, पूरे प्यार से अपना नाम लिख दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट. लिखने में भी कितना मजा आता है ना, बन के और मजा आएगा. लिखा सबने? Yes. Okay, now you have to introduce yourself obviously as a chartered accountant. Okay, I want to know 3 things. Okay, simple 3 things. आपका नाम क्या है? CA whatever. ठीक है, why are you doing CA? Okay, and third thing, why in the simplest sense, what made you choose CA? Okay, why CA? पैसा कमाने का है, जो भी है. What made you choose? किसी से इन्फ्लुएंस हो गए थे, जो भी हो गए थे, वो भी मुझे बताना. The third thing I want to know is which college are you from? What is your favorite hobby? जो भी अपने बारे में एक आधा लाइन बताना, something very specific. ऐसा कुछ बताना मेरे को. ठीक है, तुम्हारे बारे में स्पेशल क्या है, तुम्हारा एक्स फैक्टर जो है ना, वो तुम बताना. सर आज तक सोचा नहीं है ना? एक्स फैक्टर सोचा नहीं है ना? नहीं, थोड़ा सोचो. टेक 2 minutes, but I want to know this. Okay? Yes. So CA whatever, why you chose CA, what made you choose CA, किससे इन्फ्लुएंस हुआ, whatever. ठीक है, जो भी रीजन है. And what is your X factor? Or you can just tell me your hobby. Sir, I like music and I like dancing. ठीक है, मेरे को पूछते तो मैं वही बोलता, आई एम अ बाथरूम सिंगर. सिंगर बोलते तो बच्चे क्लास में गवाते, सर गाओ ना. नेक्स्ट डे पता चला कोई क्लास में ही नहीं आया. ऑलराइट बेटा, चलो, व्हेनेवर यू आर रेडी. ओके, यस सर, आप बताइए. अरे यार, CA वेदांत. ओके, ओके, ओके. What do you read? What is more favorite, fictional or non-fictional? Biography. Any good biography that you can suggest, because even I am a voracious reader. Elon Musk. Okay. Sorry? Wings of Fire, APJ Abdul Kalam. Okay. Thank you so much. Anything else you want to add about you? CA Vedant. Okay. Anything that you took up as a proper hobby? Okay. Have you played at any levels, bacha? No, but hobby. Okay, fantastic. Chalo, very nice. Yes, ma'am. CA Kruti. Okay.
यस कृति, आप बाय द वे वो दूसरे गांव में क्यों बैठे हो? कम हियर, नो, सिट विद अस, कम हियर, कम हियर, मेक न्यू फ्रेंड्स। कृति को शिफ्ट करने का टाइम देते हैं। हाँ सर, आप बताइए तब तक। हाँ हाँ, अरे तू भी यश है, ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन भी यश से ही आता है। बोल बोल। साइकिलिंग, ओके, नेशनल पार्क जाता है, वेरी नाइस। हैव यू गॉन टू कानेरी केव्स इन मॉनसून? जाना एक बार, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। यस कृति, सी ए कृति, प्लीज टेल अस। CA sounded fun. Oh my god. Oh my god. I'm so happy this is getting recorded. CA sounded fun. I am so happy to hear that. This is literally the first time anybody has told me, Sir, CA सुन के बहुत fun लगा था. I swear आज तक कभी नहीं हुआ है. Okay, so it sounded fun and चलो great. Okay. And what specifically? Okay, chalo, very nice. Okay, मतलब you wouldn't have good vegetarian recommendations for me, no? Mal Malwani food is usually non-veg only, ना? हाँ, बस ऐसा कर तू मेरे को भूखा मार। भूखा मारो मेरे को। Okay, yes ma'am. CA Sneha Shah, okay. 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 Very nice. Any particular sport or in just in general you like to be athletic? Okay. Okay. Great, bacha. Great. Okay. So that is CA Sneha. So I have CA Vedant, CA Kruti, CA Sneha, CA Yash. Okay. Yes, sir. आराम से बोलना भाई. CA दिव्या. ओके, हाँ दिव्या बोलो. अरे अरे. राइट, चलो वेरी नाइस. प्रोफेशनल डिग्री है वो तो सही बात है. ओके, तो सीए दिव्या. हाँ सर, आप बताइए. एक ही सर बच्चे अभी. वो मैम है, आप बोलो. सीए मिथिल. ओके मिथिल. हाँ, वाई सीए. ओके, अच्छा, फैमिली बिजनेस है. ओके, देन what are your hobbies, बच्चा? What do you like to do? And बस गेमिंग नहीं, स्क्रोलिंग नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, कुछ नहीं. आई वॉज एक्सपेक्टिंग सो मेनी नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले आंसर्स. आया ना? तो वही सोचो, सारे इंट्रोडक्शन में नेटफ्लिक्स कैसे नहीं आया. ओके चलो, वेरी नाइस बच्चा. तो टर्फ वर्फ पे जाता होगा तू खेलने, है ना? हाँ, कितना जोर का हाथ है. यस मैडम, प्लीज टेल मी. सीए वर्षिका. ओके, ता ओके वर्षिता. ओके, हाँ, वेरी नाइस यार. आई डोंट नो हाउ टू स्विम, वो है. बट दैट वाज वेरी हेल्पफुल व्हेन आई वेंट फॉर स्कूबा डाइविंग. एनी वन ऑफ यू हैव डन स्कूबा डाइविंग? नहीं? ओके, हाँ चलो, वेरी नाइस. स्विमिंग इज वन थिंग आई एंड माय वाइफ बोथ डोंट नो. So we both were going to learn. So that's very nice. CA Varshita. Okay. So I have CA Varshita, CA Mithil, CA Tanishka. ये आपका इंट्रोडक्शन बाकी है ना? सॉरी सॉरी, प्लीज टेल मी. You love accounting. Okay. Any specific kind of art? Oh, nice. वो शेडिंग वेडिंग करके 2HB, 4HB, 8HB वाला सब काम ना. ओके, हाँ.
and why you chose CA? ओके, चलो वेरी नाइस। मतलब वर्षिता जैसे नहीं ना कि मैथ से इतना नफरत है कि मैं सीए कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। Okay, ठीक है, चलो वेरी नाइस। ऑलराइट, सो वेरी हैप्पी टू मेक योर इंट्रोडक्शंस, वेरी हैप्पी टू नो यू गाइस, looking forward to giving you the best of economics. My name is Yash Dagli. I was a CA student. I have pursued it till CA Inter. I was working in Deloitte. 6-7 months down the line, something tragic happened in the family, and I had to start taking up a job, proper job. So I couldn't continue with my articleship and all at that point of time. Fir got things done, got many things done. I have a startup. It's called as Just You. That is about skills development, and I teach people emotional intelligence, communication, leadership, and all of this. I've worked with SBI, ONGC, board of directors, CSK study circles. I have taken sessions, so all that is there. I am a certified career counselor, so I've taken sessions with over 37,000 students till now. In the last 10 years, a decade, I have been working. Apart from that, I love kids. I find adults very exhausting. ठीक है, अडल्ट के साथ काम करके इतना मजा नहीं आता है, सो आई वाज लाइक कि भाई बच्चों के साथ रहना है, एंड आई जेन्युइनली लव किड्स. आई वांट टू डू समथिंग वेरी गुड फॉर यू, एंड दैट इज माय लाइफ गोल कि भाई बिकॉज ऑफ मी सम किड समवेयर इज बेनिफिटिंग एंड समवेयर दे ग्रो बेटर. दैट इज देयर. पर से इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है. सो इकोनॉमिक्स का मेरा हेट और लव वाला स्टोरी रहा है. आई थिंक सो इन 11th-12th आई हैड दिस टीचर जो मुंह से एनेस्थीसिया फेंकती थी, लिटरली मुंह से एनेस्थीसिया फेंकती थी. शी यूज्ड टू रीड फ्रॉम द बुक एंड नॉट इवन केयर टू चेंज हर टोन. दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. These are the features of business economics. So 11th and 12th, I used to hate economics. Hate it. Matlab, just hate it. Then when I got into CA Foundation, I got the most amazing teacher for economics. Actually, मेरा लेवल इतना गिर चुका था ना, बेस लेवल, कि कोई भी टीचर उससे बेटर ही लगता. So CA Foundation, I found a very good economics teacher, and I was fascinated by the subject and its application and everything. And since then, I decided कि भाई इकोनॉमिक्स का टीचर बनना है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स वांट टू बिकम अकाउंट्स का टीचर्स, एंड यू नो सीए है, ये है, वो है, तो अकाउंट्स बहुत पसंद आता है. आई फेल इन लव विद इकोनॉमिक्स, एंड थियोरी सब्जेक्ट में ना बहुत मजा आता है पढ़ाने को. सो या, दैट इज मी. माय नेम इज यश डगली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बीकॉम एमकॉम किया है एचआर कॉलेज से. डन माय सीए इंटर, वर्कड इन डेलॉइट, डिड अ स्टार्टअप, वर्कड एज अ टीचर 13 years, एंड 37,000 स्टूडेंट्स के साथ सेशंस लिया. ठीक है, एंड आई लुक 40 बट आई एम 30. ठीक है, सो या, दैट इज मी. एनी क्वेश्चंस यू हैव फॉर मी? कोई भी ऐसा, सर ये क्यों, सर वो क्यों, सर ऐसा क्या था, वैसा क्या था, कुछ भी यू कैन आस्क. का बिंदास, यू माई किड्स, बिंदास यू कैन आस्क. नहीं? ओके, चलो, आई विल धीरे धीरे स्टार्ट रिमेंबरिंग योर नेम्स. ठीक है, एंड होपफुली by the time we finish it, I will remember all of you का names. ठीक है, all of you मतलब ये जो बाकी का benches है वो भी पूरा भर जाए. Okay, that is the goal. All right, now thank you for your introduction. Really appreciate it. Very happy knowing you guys. Coming back to the subject. Okay, तो subject के बारे में अब तक सब कुछ clear हो गया हमको, बराबर? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, all of those things are clear, right? Okay, now we are going to move to the first chapter that we have to do, beta. And that is going to be theory of consumer behavior. Okay, let us first understand ये chapter कहाँ से आता है, इसका क्या है क्या नहीं. ठीक है, so firstly beta, do we remember seeing chapter number 2, demand and supply? Yes, so this is a part of demand and supply. होता कैसे बेटा? Now in CA Foundation you have chapters, and chapter के अंदर units. तो demand and supply में 3 units है. Demand, theory of consumer behavior, supply. Clear? Yes, we are doing theory of consumer behavior. तो आप ऊपर देख सकते हो, मैंने लिखा है C2U2. देखो उसका नाम दिख रहा है ऊपर, C2U2. सी
Okay, that is chapter 2, unit 2. Clear? Pakka? Okay. Now, why this chapter and why not starting with demand? अगर demand unit 1 दिया हुआ है तो हम क्यों unit 2 से चालू कर रहे हैं वो समझो. Beta, tell me something. You have studied demand. Can you tell me what is demand? Sorry? A need. Okay. पता है डिमांड के 3 कंडीशंस थी. Okay. So I have a desire, ठीक है, for which I am willing to pay and also I have the ability to pay. Yes or no? Yes. मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, औकात है? नहीं. ठीक है. I want a Mercedes. औकात है? Maybe. Am I willing to buy a Mercedes? Am I willing to commit 1 crore rupees to buying a car? That is the second step. Mercedes मुझे चाहिए. Okay? So I want a Mercedes. Now, am I willing to pay 1 crore rupees for it? Okay? That is the next question. Let's say yes. अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होता तो मैं Mercedes लेता. अगर का मतलब क्या हुआ? Do I have the ability to pay for it? No. But let's say I am Ambani and I want a Mercedes. मेरा डिजायर ऑटोमेटिकली डिमांड बन जाएगा कि नहीं? बिकॉज मेरा जो डिजायर है वही मेरा डिमांड हो जाएगा. देयर इज अ विलिंगनेस टू पे का क्वेश्चन नहीं आता और एबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आता. सो अनलेस वी आर नॉट अंबानी वी हैव टू गो थ्रू 3 कंडीशंस. इच्छा, ठीक है, डिजायर, विलिंगनेस. पैसा हो है बट आर यू विलिंग टू पे फॉर इट? आर यू विलिंग टू कमिट दैट रिसोर्स टू बाइंग अ कार? एंड लास्टली, कैन यू एक्चुअली पे फॉर इट? ओके. सो बच्चों को जब भी लिख के देता था आई यूज्ड टू कॉल इट डॉ. ओके. डिजायर है, एबिलिटी है एंड लेना भी है. नाउ आई हैव टू आस्क यू, हाउ डज दिस डिजायर कम? हाउ डज दिस डिजायर कम? लेट्स से यू गो टू अ शॉपिंग सेंटर, ठीक है, एंड आप वहां पे देखते हो बेटा कि एक बड़ा सा पाइल लगा हुआ है और इसमें अलग अलग कपड़े लगे हुए हैं. ठीक है. हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड कि आपको क्या खरीदना है? कुछ मन की इच्छा होगी, मन की इच्छा होगी. यस. देन यू सी द प्राइस टैग. ठीक है. लेट्स से मेरे को शर्ट सी पसंद आया एंड इसका प्राइस है 1000 रुपीज. जैसे ही आप 1000 रुपीज देखते हो ना बेटा, आपके मन में क्वेश्चंस चलते हैं. मटेरियल तो बहुत अच्छा है, फैशनेबल भी लग रहा है, अभी फ्रेंड का बर्थडे भी आ रहा है, मेरा भी बर्थडे आ रहा है, मैं इसको यहां पे पहन सकता हूं, वहां पे पहन सकता हूं, मम्मी को ऐसे जस्टिफाई करूंगा, पॉकेट मनी ऐसे एडजस्ट करूंगा, ये पैसा यहां से ला सकता हूं, ये ऐसे कर सकता हूं. चलेगा कि नहीं ये दिमाग में? यस. अगर आपका बजट 700 था एंड आप 1000 का बहुत अच्छा शर्ट देखोगे, यू विल मोस्टली ट्राई टू स्ट्रेच फॉर इट. यस और नो? यस. बट इकोनॉमिक्स कहता है कि यश, जो हम डिजायर करते हैं ना वो एक्चुअली हमारा डिसीजन होता है. जो हम लोग डिजायर करते हैं, व्हाट वी डिजायर इज एक्चुअली अ डिसीजन. मैंने बोला कैसे इकोनॉमिक्स? हाउ इज माई डिजायर माई डिसीजन? टेल मी, इज देयर ओनली मर्सिडीज अवेलेबल इन द मार्केट? Is there only Mercedes available in the market? Yes or no? No. There are other luxury cars also. तो मैंने मेंटली ऑलरेडी वो लग्जरी कार्स का कुछ तो पैरामीटर सेट किया था जिसमें से मर्सिडीज जीत के बाहर आया. Yes or no? Maybe I like the brand, maybe I like the story, maybe I like the features, whatever. The point is that before I had a desire for Mercedes, there was a selection process going on. Yes or no? There was a selection process going on. है कि नहीं? That selection process, how does Mercedes win? How does Mercedes come out as the winner कि मैं उसको demand करूं? That process, that behavior study is consumer behavior. ये डिमांड के पहले वाला स्टेप है. क्या आप डिमांड तो करोगे,
फिर डिमांड की आगे सारी चीजें पढ़ोगे, प्राइस से इन्फ्लुएंस होगा, इनकम से इन्फ्लुएंस होगा, सारी चीजें हैं। बट आप डिमांड किस बेसिस पे करोगे? वाई डज अ कंज्यूमर गो एंड डिमांड इन द फर्स्ट प्लेस? कम्स फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर, कम्स फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर। तो मुझे यह जानना है कि भाई मेरा कस्टमर डिमांड किस बेसिस पे करेगा, उसको क्या अंदर से वो यूटिलिटी फील होगी कि वो डिमांड करेगा, क्या प्रोडक्ट्स डिमांड कर सकता है, एंड जनरली हाउ डू कंज्यूमर्स डिमांड। अगर आप शॉप में जाते हो, मैं आपको बोलूं एक जीन्स है 1000 रुपए का, दो जीन्स है 2000 रुपए का, तीन चीज है 3000 रुपए का। देन आई टेल यू वन जीन्स इज फॉर 1000, टू जीन्स आर फॉर 1700, three jeans are for 2500. Which option will you go for? 2500 वाला? Yes, क्योंकि आपके दिमाग में चला यार तीन जीन्स का 3000 एंड तीन जीन्स का 2500, फायदा हो रहा है। कुछ तो अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ ना यार, 500 रुपए कम, यार डिस्काउंट मिल रहा है। यस और नो? अगर मैं आपको बोलता कि एक जीन्स भी 1000 का है, दो जीन्स 2000 का है, तीन जीन्स 3000 का है, और आपको लेने जाना था एक ही जीन्स, आर यू इवन स्लाइटली मोटिवेटेड टू बाय मोर देन वन जीन्स? आर यू? नो। बट इफ आई टेल यू वन जीन्स 1000 का, टू जीन्स 1700 का, थ्री जीन्स 2500 का, you may not buy three jeans, but suddenly are you not deciding on the inside कि यार मैं दो ले लेता हूं, डिस्काउंट में मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी है, 1000 का एक मिल रहा है, 1700 के दो आ जाएंगे। इज दिस कन्वर्जेशन गोइंग और नॉट गोइंग इन योर हेड? इट इज गोइंग, नो? यस, ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर, ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो मेंटल प्रोसेस चल रहा है ना आपके दिमाग में, बिफोर यू डिसाइड, बिफोर यू डिमांड, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। इज दिस क्लियर? यस बेटा? सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज बेटा, बिफोर आई डिमांड समथिंग, there is utility in the background that is playing its role. Okay? तुम एक बात बताओ मेरे को, ठीक है? Will I go and buy a crop top? Stop imagining, idiots. Answer. Will I buy a crop top? No. Does it have any utility for me? No. So if I have no utility, will I demand it? No. Stop smiling. ठीक है? If I have no utility, will I demand it? Will I demand it? No. तो डिमांड करने के लिए क्या जरूरी है? यूटिलिटी। अरे अगर कोई चीज खरीद के मेरे को फायदा हो रहा है तो ही मैं उसको खरीदेगा ना। इफ बाइंग समथिंग इज गोइंग टू गिव मी यूटिलिटी। सर व्हाट इज यूटिलिटी? थोड़ा याद दिलाओ। याद दिला देते हैं, ठीक है? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब सर बेटा हम सबके ह्यूमन वांट्स है, ठीक है? इस वांट को सेटिस्फाई करने की क्षमता या पावर किसी चीज को जब होती है तो उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। जैसे अभी मेरे को खांसी आई, ठीक है? तो मेरे को यूटिलिटी क्या देगा? पानी। यस। सो व्हाट वाज माय ह्यूमन वांट? कि गले के लिए कुछ चाहिए। यस। डिड दिस बॉटल ऑफ वाटर गिव मी यूटिलिटी? यस। अच्छा, अब अज्यूम करो कि यहां पे ये पानी के बॉटल्स नहीं थे और यहां पे छोटी सी दुकान है और मेरे को बहुत खांसी आ रही है और इस दुकान में पानी का बॉटल मिलता है। मेरे को खांसी आई तो आई नीड वाटर, आई वॉन्ट वाटर, आई डिजायर वाटर, एंड आई नो मेरी खांसी को शांत कर देगा पानी। एंड दैट इज वाई आई विल गो टू दैट शॉप एंड बी लाइक, सर आपके पास पानी का बॉटल है? That is when I demand. You get the point बेटा? Yes, चैप्टर वही है, हम डिमांड एंड सप्लाई का ही चैप्टर कर रहे हैं, बट मुझे इसका ऑर्डर ऐसे लेना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड यूटिलिटी फर्स्ट। आप लोग को यूटिलिटी का चैप्टर थोड़ा भी याद होगा ना 12th स्टैंडर्ड का, तो उसमें लिखा था
इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये किसके लिए लिखा था? लॉ ऑफ डिमांड के लिए। सो लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए? यूटिलिटी ना। यू गेट द पॉइंट? यस, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर। पक्का? पक्का? ओके, चलो let's start with the chapter. So can you all see the PDF? Yes, दिख रहा है सबको? Okay, now I am not going to read, we all are going to read. ठीक है कृति, बेटा you will start. Okay, start from the very first line and थोड़ा speed में पढ़ना। Okay, 1 second. Hey, just to test your knowledge, is utility and satisfaction the same? Yes or no? How many say yes? 1, 2. Okay, नहीं अभी हो गया अभी हो गया। How many say no? Okay, चलो। So the answer is no. Okay, utility is different from satisfaction. कैसे? I'll tell you. इसमें आने ही वाला है, but फिर भी अभी पूछा है तो बता देता हूँ। यूटिलिटी मेक्स मी वांट अ थिंग, मेक्स मी वांट अ थिंग। अभी सोचो, इस ये पानी बहुत गर्म हो गया होता, या इसमें नमक डाल दिया होता, या कुछ भी होता, तो ये पानी पी के मेरे को अच्छा लगता? नहीं। मुझे प्यास लगी है, सो आई थिंक वाटर विल गिव मी यूटिलिटी। वाटर पीने के बाद जो मेरे को फीलिंग आती है, दैट इज सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मेक्स मी वांट द वाटर, satisfaction is after I have drank the water. समझा? पक्का दिमाग में बैठा? यस, यूटिलिटी की वजह से आई डिजायर थिंग्स। खांसी हो रही है, पानी पीता हूं, पानी पीने के बाद पता चलेगा कि कितना सेटिस्फैक्शन आया है। ठीक है? यस, पक्का। घर में भी ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं मम्मी प्लीज आज ये बनाना, ठीक है, और हम पूरा दिन एक्साइटमेंट में कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। यस और नो? यस, एंड देन हम घर जाते हैं एंड मम्मी थोड़ी बीमार थी तो किसी और ने बनाया, कुछ और बनाया, एंड पूरा टेस्ट अलग है। तुम बोलोगे सत्यानाश, पूरा दिन इस खाने के लिए मैंने वेट किया था और इसका टेस्ट ही बिल्कुल ऐसा है। होता है कि नहीं? यस, सो यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू कृति। ओके, सो फिजिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल। सोसाइटी की वजह से कुछ आ रहा है तो सोशल। ठीक है, जैसे आजकल हर एक के बेडरूम में या हॉल में एसी हो गया है। ठीक है, सो दैट्स अ सोसाइटी थिंग कि भाई सबके घर में अब 2 एसी तो होता ही है। ठीक है, साइकोलॉजिकल, मेरे को यार पानीपुरी खाने का बहुत मन कर रहा है, आज तो मैं पानीपुरी खा के रहेगा, साइकोलॉजिकल। फिजिकल, बहुत थक गया हूं, बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए। Get the point? Yes? Okay. Physical, psychological and social. Clear? Betu, Vedant with me? Yes? Okay. Chalo. Kruti, please continue beta. Do we know this? Yes, human wants are unlimited, पता है? यस, कभी को ऐसा मिलेगा बेटा मेरी सारी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं। ओके, चलो। ओके, सो सपोज करो आप क्रिकेट मैच खेलने गए थे। ठीक है, मिथिल अपना क्रिकेट मैच खेलने गया था। क्रिकेट खेलते टाइम इसको पता ही नहीं चला कि इसे पानी नहीं पिया है। जैसे घर पहुंचा, ठीक है, ऐसे पहुंचा, तो is the intensity of water for him more as compared to his brother who was sitting at home and chilling in AC? इसका इंटेंसिटी ज्यादा है कि नहीं है? है। दोनों को पानी चाहिए बट इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। यस और नो? यस, ओके। चलो स्नेहा, प्लीज कंटिन्यू बेटा। मतलब अभी जो मैंने मिथिल और उसके भाई का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, सेम मटके से 2 ग्लास पानी के निकाले, एक थके हारे मिथिल को दिया, एक उसके भाई को दिया। Who will enjoy that glass of water more? Who will get more utility? मिथिल।
यस और नो? मिथिल को मिलेगा ना? क्यों? इंटेंसिटी ऑफ वांट ज्यादा, तो यूटिलिटी भी ज्यादा। वो एसी में पड़ा हुआ था है ऐसे करके, तो उसको पानी पी के क्या ही मजा आएगा, वो तो पीने के लिए पी रहा है। मिथिल को पानी दे रहे थे तो मेरे को भी दे दो। गेट द पॉइंट बेटा? यस, चलो नेक्स्ट। Do we know this? Yes, it is the want satisfying power of a commodity. हमने अभी डिस्कस किया था बेटा। यस, ओके। इसका मतलब क्या होता है? स्टेशियबल। बहुत मस्त वर्ड है। क्या मतलब होता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। यस, ईच वन हैज अ कैपेसिटी टू बी सेटिस्फाइड, ऐसा भी बोल सकते हैं। सेशियबल मतलब क्या? पॉइंट ऑफ सेटाइटी याद है? सेटाइटी क्या था? मैं भर गया, बस, और नहीं, और नहीं। तो सेशियबल मतलब क्या? इसको प्यास लगी थी, इसने पानी का ग्लास पिया, तो आएगा ना, ये पीता ही जाएगा। मम्मी मटका दे दो, करेगा वो ऐसा? नहीं ना। एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास हो जाएगा ना। इट विल सेशिएट ना, पक्का मिथिल? हाँ, ओके, चलो। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल ले लो। तुम होटल में गए हो, ठीक है, बहुत भूख लगी है, ठीक है, तो मैं जाता हूं ना, तो मेरा फेवरेट स्टार्टर है वेज क्रिस्पी या हनी चिली पटेटो, ठीक है। तो पहले वो मंगाया, फिर मेन कोर्स में कोई सब्जी मंगाई, एंड दाल मखनी जीरा राइस के लिए आई कैन डाई। तुम ऐसे जीरा राइस दाल मखनी का पैकेट ऐसे टेरेस से फेंकोगे ना, तो देयर आर हाई चांसेस आई विल जंप फॉर इट। ठीक है, इतना पागल है मैं। तो जब मैं होटल में गया था तब तो बहुत भूख लगी थी, सो आई वाज लाइक यस आई हैव दिस आल्सो, दिस आल्सो, दिस आल्सो। 2 दिन भूखा रह के मैं होटल में आया। फ्रेंड की पार्टी के पहले अपन कैसे भूखा रहते हैं वैसा। बट आफ्टर यू स्टार्ट हैविंग फूड, डू यू थिंक यू विल रीच द पॉइंट वेयर दाल मखनी भी जाएगा अंदर? नहीं। सो ईच वांट इज कंपीटिंग इन योर माइंड। तुम्हें ये तो पता है कि बहुत भूख लगी है, बट तुम्हें ये भी पता है कि सब नहीं खा पाओगे, तो यू आर लाइक जाने दे, आज वेज क्रिस्पी जाने देते, बहुत भूख लगे, रोटी सब्जी दाल चावल खा लेता हूं। गेट द पॉइंट? सो दिस इज वांट्स आर कंपेटिटिव। ओके, वांट्स आर कंपेटिटिव। गेट द पॉइंट बेटा? देर आर साइमल्टेनियस वांट्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। एट द वेरी सेम टाइम कुछ ना कुछ रहेगा। सेकेंड सिंपलर एग्जाम्पल कैन बी, आप घर पे हो, इंडिया का मैच चल रहा है, साथ में आपकी फेवरेट मूवी का प्रीमियर आया नेटफ्लिक्स पे, एंड यू वांट टू वॉच इट, यू आर रियली वेटिंग टू वॉच इट। जब तक आप थिएटर में देखने जाते हो, वो थिएटर से निकल गई थी, तो रियली वांट टू वॉच इट, तो नेटफ्लिक्स पे आई है। दूसरी तरफ इंडिया का मैच चल रहा है, क्या देखूं क्या देखूं क्या देखूं? यस, होगा ना। सो दिस मीन्स वांट्स आर कंपेटिटिव, दे आर कंपीटिंग फॉर योर अटेंशन, दे आर कंपीटिंग टू गेट सेटिस्फाइड। क्लियर बेटा? यस, ओके, चलो। इसका एक ही एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में घिसा जाता है, और वही यहां पे भी घिस रहा हूं, पेन एंड इंक। ठीक है, इंक एंड पेन, एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा। गाड़ी कितनी भी चकाचक ले लो, पेट्रोल नहीं डाले चलेगा नहीं। दैट ओके, चलो। ओके, इसको बहुत प्यास लगी थी, इसे पानी पिया। यस, टैंग भी पी सकता था, है ना। देन कोको कोला भी पी सकता था। यस, he can, to satisfy his thirst, he can have water, he can have tang, he can have coca cola. So one want can be satisfied in many ways. Clear? Yes, chalo। Simply put, subjective matlab differs from person to person, and relative matlab it is in relation to time and, very good Yash, जोर से बोल, टाइम एंड प्लेस। ठीक है, मैं इसमें हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि मैं माउंट एवरेस्ट पे बैठ के मेरा फेवरेट आइसक्रीम खाएगा तो मजा आएगा? नहीं। चेन्नई के बीच पे बैठ के खाएगा तो मजा आएगा? यस। मैं सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आइसक्रीम खाऊं और मैं डिनर के बाद आइसक्रीम खाऊं, दोनों टाइम आइसक्रीम खाने का मजा आएगा, बट ज्यादा कब आएगा? डिनर के बाद, है ना। सब लोग बोलेंगे सुबह सुबह आइसक्रीम खाता है, हे भगवान,
क्या खाया था मैंने इसको पैदा करते वक्त, राइट? योर मॉम विल गिव यू लुक्स दैट माई मॉम गिव्स टू मी व्हेन आई हैव एन आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, ओके? बट द पॉइंट इज कि जब भी हम लोग यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड वांट्स की बात कर रहे हैं, दे आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, ओके? इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैं और मेरी बहन है ना, मेरी सगी बड़ी बहन, सेम डीएनए बट कंप्लीट ऑपोजिट चॉइसेस. तुम लोग के सिबलिंग्स है ना? यस, तुम ऐसा तो वो ऐसा. मैं मेरी बहन के लिए शॉपिंग कैसे करता हूं पता है? कौन सा मुझे सबसे घटिया लग रहा है, कौन सा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो कपड़ा मैं लेके जाएगा, क्योंकि मेरी बहन बोलेगी वाओ यश, अब तू समझदार हो रहा है, अब तू अच्छे कपड़े चॉइस करके लाता है. मैंने कहा यस दीदी, ठीक है, आई लव यू सो मच. गेट द पॉइंट? सो दे आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, ओके? चलो, व्हाट वी डिस्कस्ड, यस, क्या टाइम पे, क्या प्लेस पे, क्या पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है, या जो भी यूटिलिटी पाने की ट्राई कर रहा है, दैट विल रिजल्ट इन व्हाट यूटिलिटी वी गेट, ओके? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेट बहुत भरा हुआ है एंड देन यू हैव योर फेवरेट डिश एंड आप खाली पेट अपनी फेवरेट डिश खाते हो, तो यूटिलिटी बहुत डिफर करेगा. यस, ओके, चलो तनिष्का. ठीक है, जैसे हम सुबह ठूस के आए, अभी दोपहर को जाके भी ठूसेंगे, रात को सोने से पहले फिर खा के सोएंगे, राइट? मेरे को तो ब्रेकफास्ट ही दिया जाएगा, है ना? कृति तो मेरे को सिर्फ ब्रेकफास्ट देने वाली है, तो मेरा तो एक ही बार का खाना है. बट द पॉइंट इज वी वांट फूड अगेन एंड अगेन, वाटर अगेन एंड अगेन. यस, चलो. कस्टम्स मतलब एक जो तरीका है, ठीक है? जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, आर यू अवेयर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कस्टम्स ड्यूटी? यस, कस्टम्स ड्यूटी क्या है? जब भी कोई बाहर से सामान इंडिया में आता है ना, तो उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी. ये वर्ड टैक्स को तुम कस्टम्स का नाम क्यों दोगे? क्योंकि जब पुराने जमाने में थे ना, तब ऐसा होता था. सपोज ये अपने राजा है वेदांत, ठीक है, महाराजाधिराज वेदांत, मैं इनके किंगडम में जा रहा हूं मेरी चीजों को बेचने के लिए. वेरी फर्स्ट थिंग आई विल डू is take best of my things and offer it to the king. I will offer it to Vedant and be like, Your Highness, please accept my gifts and give me the permission to sell it in your kingdom. So this was a custom that whatever you have, you give a part of it to the kingdom you are going. So आज क्या हो गया? If you are selling in my country, in my kingdom, give me some part of it because that is the custom. And that is why it is called as customs duty. Oh, समझा? Yes, that's why that tax is called as customs, because हमेशा से वो किया जाता था. ठीक है, तो अभी जो भी है, अभी सपोज कृति ने जैसे कहा कि भाई मेरे को मालवानी खाना बनाने को बहुत अच्छा लगता है, so there are high chances that she wants Malwani food and that has become her habit and custom. Yes or no? Yes. So that wants can become habits and customs. Clear, Betu? Yes? Okay. Please continue. ठीक है, ये पॉइंट हमने अभी किया था. आई टोल्ड यू फिजिकल वांट, साइकोलॉजिकल वांट एंड सोशल वांट. ओके, आगे बढ़ते हैं. प्लीज गेट टू द नेक्स्ट वन बेटा. ओके, हमने 12th में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी किया है. आई एम नॉट गोइंग टू अज्यूम आपको आता है. आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द स्क्रैच. ओके, डोंट वरी अबाउट इट, बट यू आर अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजी, राइट? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यू आर अवेयर, नो? परफेक्ट. ठीक है, चलो. फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सब लोगों से ना अभी क्या रहे हो, कल होली है, ठीक है, तो होली पार्टी कर रहे अपन पीए में, कर नहीं रहे भाई? हाँ, आ मत जाना. सर हैप्पी होली.
ओके, आई कम टू यू एंड आस्क यू कि बेटा कल होली पार्टी करनी है, इफ ऑल ऑफ यू कैन कंट्रीब्यूट मिनिमम ऑफ 50, बाकी आपको जितना करना हो, ठीक है। तो सपोज स्नेहा गिव्स मी 500, कृति गिव्स मी 5000, तनिष्का गिव्स मी 50, तो इससे क्या होएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ बाय माय पार्टी का चंदा इज माय टोटल यूटिलिटी। मतलब मैंने 1 यूनिट खाया, 2 यूनिट खाया, खाया मतलब कंज्यूम किया, ओके। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ईटिंग क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं, ओके। सो आई हैड डिफरेंट डोनेशंस कम इन एंड नाउ दिस इज माय टोटल डोनेशंस। वैसे ही अलग अलग कंजम्पशन से मेरे को यूटिलिटी आई, मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2, मार्जिनल यूटिलिटी 3। जब इनको मैंने स्टैक किया तो बन गई मेरी टोटल यूटिलिटी, ओके। सो टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, ठीक है। वो समेशन का साइन हमको पता है ना बेटा, समेशन का साइन जो है एमयू के आगे बना हुआ, यस, दैट सिग्निफाइज कि भाई सबको ऐड कर दो, ओके। चलो नेक्स्ट वन बच्चों, ओके, आई विल रीड द नेक्स्ट पार्ट। सो मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th आइटम, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से अभी जो चंदा वाला एग्जाम्पल है ना, उसी को लेते हैं। बिफोर कृति गेव मी द डोनेशन, मेरे पास थे 7500। कृति के डोनेशन के बाद, कृति इज द nth डोनेशन इज कृति के डोनेशन के बाद मेरे पास हो गए 10,500। कैन यू टेल मी कृति ने मेरे को कितना पैसा दिया? 3,000। सिंपल, यस। कृति ने जो डोनेशन दिया उसके पहले कितना था, और कृति के डोनेशन के बाद जो है उसको माइनस कर दो, तो कृति का डोनेशन मिल जाएगा ना, यस। 11th स्टैंडर्ड में पार्टीशन वैल्यूज में भी हमने किया होगा, याद है बेटा? यस, पार्टीशन वैल्यूज में हमने ऐसे ही कुछ किया था ना, 5th ऑब्जर्वेशन 4th ऑब्जर्वेशन को माइनस करो और फिर उसका जो फैक्टर उसे मल्टीप्लाई करो, तो हमको एक बीच का आंसर आ जाता था, राइट? सेम थिंग ओवर हियर। आफ्टर कंज्यूमिंग 10 थिंग्स आई हैव 100 यूटिलिटी, आफ्टर कंज्यूमिंग 9 थिंग्स आई हैड 95 यूटिलिटी। तो 10th यूनिट का कितना यूटिलिटी मिला? 5। क्लियर छे? पक्का? पक्का? ओके, ठीक है। आई थिंक वी हैव जस्ट 2 more minutes, तो और स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। यहां पे विल स्टॉप फॉर टुडे, ठीक है। ओके, नाउ let's do a quick revision of everything that we have discussed today, okay? Firstly beta, we saw our paper, yes, हमारा पेपर कैसे आने वाला है? September 25, alright? You guys know ना, business economics is the 4th paper, yes? आपका CA फाउंडेशन का जो एग्जाम है बेटा वो 8 दिन के लिए चलता है, ओके? 4 पेपर्स एवरी ऑल्टरनेट डे, तो बीच का एक छुट्टी मिलता है, ओके? देन हमने देखा 40 पेजेस में से अपना काम का सिर्फ 18 पेजेस है, ठीक है। एंड हाँ, मैं आपको ये भी शो कर देता हूं। सो स्नेहा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी गेट बेटा? 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स का पेपर, तो पर क्वेश्चन कितना हुआ? 1 मार्क, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। क्यों पता है? हाँ, ऐसा नहीं कि वो लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड सम्स और चीजें नहीं पूछते, वो पूछते। एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन निकालेंगे, वो होता है, बट मेजरली सब कुछ 1 मार्क का है, इसलिए ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछ सकते, बट ज्यादा वेराइटी पूछ सकते हैं, ओके। जैसे दे विल नॉट टेल यू कि इस नेशनल इनकम में से ये नेशनल इनकम, फिर ये नेशनल इनकम निकालो, डिस्पोजेबल इनकम निकालो, ऑल दैट नहीं, बट हाँ बोलेंगे ये दिया है, डिस्पोजेबल इनकम निकालो। दे विल आस्क यू वेराइटी, ऑलराइट। देन जैसा मैंने कहा था, आपका हिंदी का पेपर है बेटा, एंड देन वी हैव द आंसर्स, ओके। तो उन्होंने ऐसे आंसर्स दिए हुए। आई कीप सेंडिंग यू पेपर्स, नोट्स, एवरीथिंग, वो आपके पास रहेगा ही, अपन कंटिन्यूसली वो सब करते ही रहेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज सी आवर पेपर। द सेकेंड थिंग दैट वी वेंट थ्रू वाज टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारा मार्किंग सिस्टम कैसे होता है, हमारा सिलेबस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। हमने हमारा सिलेबस भी देखा,
कि सिलेबस का मार्किंग्स क्या है. आई थिंक पहले मैंने 5 और 15 को ऊपर नीचे कर दिया था, देन वी रेक्टिफाइड इट. ओके, सो ये हमारा मार्किंग स्कीम है. नाउ दिव्या, कैन यू टेल मी बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड? 20 to 25%. उसमें मेजरली कौन से क्वेश्चंस होते हैं? न्यूमेरिकल्स. और 70 to 75% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. ठीक है बेटा, ये हमारा वेटेज है, इसके हिसाब से हम लोग चैप्टर करेंगे. बाय द टाइम वी फिनिश इकोनॉमिक्स नाउ, आई विल इंश्योर कि आपको सारे चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस हो. बट प्रिपरेशन के वक्त कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड स्टडी प्लान एज टू हाउ यू कैन इंश्योर कि आपको मिनिमम 60 इकोनॉमिक्स में आ जाए, एंड दैट यू हैव स्पेस टू स्किप सम चैप्टर्स. वी वांट टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट, बट स्टिल आई विल गिव यू अ वे आउट. ओके, दूसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज अपना इंट्रोडक्टरी सेशन है, काफी शॉर्ट टाइम दिया था. एवरी चैप्टर, एवरी डे दैट वी मीट, वी आर गोइंग टू डू 2 थिंग्स. 1, फर्स्ट 10 मिनट्स में पिछली बार जो किया था वो रिवाइज करेंगे. मैं नहीं कराऊंगा, आपसे पूछूंगा. ठीक है, यू गो रॉन्ग, एब्सोल्युटली फाइन, बट आपको थोड़ा होना चाहिए कि सर मेरे को पूछ सकते हैं. आई वॉन्ट दैट. दूसरा, हम लोग हर एक चैप्टर और हर एक कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस करेंगे. हमारे क्वेश्चंस होने ही चाहिए. मैंने ऐसा वर्कआउट किया है, देखो मैं तुमको दिखाता हूं. सो दिस इज द ICAI मॉड्यूल. ओके, इसमें मैंने देखो आपके लिए सब जो इंपॉर्टेंस है ना वो मार्क करके रखा है, क्या है क्या नहीं. एक दिन मैं आपको जब चैप्टर हो जाएगा ना तो आपसे मॉड्यूल ही मंगवा लूंगा. आपका जो मॉड्यूल आएगा ना लेटर डेट पे, अभी तक शायद रजिस्टर ना किया हो तो इट्स ओके. जब भी मॉड्यूल आएगा या डिजिटल कॉपी तो मिल ही जाता है. एंड वी आर गोइंग टू मेक ऑल ऑफ दीज नोट्स, ताकि जब आप मॉड्यूल भी खोलो ना तो यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड. मेरे को मेरा बच्चा एकदम सॉलिड चाहिए. इकोनॉमिक्स में तुमको हाईएस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आई डोंट केयर इफ इट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट और नॉट. तुमको ऐसा होना चाहिए साला इकोनॉमिक्स मेरे को पसंद भी नहीं, फिर भी मेरे को इतना अच्छे से आता है. दैट इज माई गोल, एंड यू हैव टू सपोर्ट मी कंप्लीटली इन गेटिंग यू देयर. इज इट क्लियर? ओके, चलो. देन व्हाट वी डिस्कस्ड इज इकोनॉमिक्स क्या है, हम क्यों एज सीए स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. फिर हमने देखा कि भाई अगर मैं सीए का फर्म खोलता हूं तो इट कैन नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द इकोनॉमी अराउंड इट. फिर हमको चॉइसेस करनी होती है, चॉइसेस बिकम डिसीजंस, डिसीजंस अफेक्ट आवर लाइफ, आवर फाइनेंसेस, एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू गेट गुड एट डिसीजन मेकिंग. ओके, इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस विद डिसीजन मेकिंग. हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स का एक पार्ट विच इज कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स. अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी कौन सा पार्ट? बिजनेस या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. ठीक है, इसमें इकोनोमेट्रिक्स वगैरह सब कुछ भी आता है. और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना बेटा, इसमें ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, ये सब की भी चीजें आती है. नॉट टू वरी अबाउट इट, तुमको A to Z सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी मेरी. डोंट वरी अबाउट इट. क्लियर? ओके. देन हमने देखा कि बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी हैव टू डील विद scarcity. We have to deal with scarcity. And not only are the resources scarce, we have to deal with their alternative uses also. मतलब एक रिसोर्स बहुत तरीके से यूज हो सकता है. Yes, and इसीलिए बेटा I have to make a choice. ठीक है? So economics is nothing but the study of human behavior with scarcity and choice. Okay? Then हमने बात किया हमारे चैप्टर की कि भाई सर चैप्टर डिमांड से चालू हो रहा है तो हम क्यों यूटिलिटी से चालू कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर से चालू कर रहे हैं. तो मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया कि भाई डिमांड इज डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. तो डिजायर जो आता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन आवर यूटिलिटी. यूटिलिटी इज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. एंड वहां से हमने हमारा चैप्टर ऑफ थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चालू किया. इज इट क्लियर? यस. आज का सब कुछ समझा बेटा? पक्का? ठीक है. मेरे को आपसे ना 2 ही प्रॉमिस चाहिए. एक, रिवाइज करके आना. पूरा नहीं कर सको चलेगा, ट्राई करना पूरा रिवाइज हो, बट एटलीस्ट कुछ रिवाइज करते आना. आपका इको क्लास में ही मैं स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, आपको वहां तक वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. यहां पे आप मेरे साथ रिविजन करते हैं ना, हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू. दूसरी बात, बी वेरी सिंसियर विथ योर डाउट्स. जिस दिन भी मेरा लेक्चर होगा ना
आई विल कम 1 hour अर्ली एंड आई विल स्टे 1 hour लेट। दुनिया भर के डाउट्स पूछो, ठीक है, दुनिया भर के डाउट्स पूछो। आई एम हियर, आस्क मी एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू इन इको, एवरीथिंग, आई एम हियर। कोई भी चैप्टर है, तुम एक्साइटमेंट में आगे का पढ़ के हो, पूछो, आई एम हियर। ओके, डाउट पूछने से क्लास में भी और बाहर भी कभी हिचकना मत। पिंकी प्रॉमिस करो ऐसे सब लोग, रेज योर पिंकीज, गिव मी अ पिंकी प्रॉमिस। यस, पिंकी प्रॉमिस बेटा, ओके। बहुत मजे करेंगे, तुम टेंशन मत लेना, आई विल मेक इट एज एक्साइटिंग एज पॉसिबल, ओके। बट सिंसियरिटी चाहिए, वी आर इन अ प्रोफेशनल एग्जाम। कूल, एंड करे लेक्चर? यस, हाँ सर अभी खत्म करो।